ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में मौजूदा इतिहास पर अक्सर कुछ लोगों के जरिए सवाल उठाया जाता है। यूं तो इतिहास पढ़े लिखे लोगों का विषय माना जाता है, लेकिन संघ को अक्सर इतिहास पर सवाल उठाते देखा जा सकता है। संघ से जुड़े विचारधारा वाले लोग मानते हैं कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर लिखा गया। इतिहास को अंग्रेजों ने लिखा, इतिहास को वामपंथियों ने लिखा है, इतिहास को मुगलों ने लिखा है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में सवाल है कि इतिहास लिखना और इतिहास की समझ रखना पढ़े लिखे लोगों का काम है। जब सब कुछ मनगढ़ंत और तोड़ मड़ोड़ कर ही लिखा जा रहा था, तब क्या विश्वगुरु भारतवर्ष के तथाकथित वीर पुरोधाओं के पास कलम का इल्म नहीं था, या फिर वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे जो इतिहास में रही हेरफेर को रोक सकते थे? यानी जब इतिहास को गलत तरीके से लिखा जा रहा था, तब क्या संघ जाहिल था या फिर कायर, जो इसे तरह की हरकतों को देखकर बर्दाश्त कर रहा था? बहरहाल बीता हुआ कल ही इतिहास है, और इस इतिहास में भारत की आजादी भी इतिहास है, और भारत की आजादी के बाद की घटनाएं भी इतिहास हैं। लेकिन इतिहास की कुछ इबारतों के वक्त बड़े बड़े हुक्मरानों की नींद हराम करने के लिए काफी है। चाहे अंग्रेजों से माफी मांगने वाले माफी वीर सावरकर का इतिहास हो, या फिर गांधी की हत्या करने वाले गोडसे का इतिहास हो, चाहे नेहरू और पटेल का योगदान हो, या फिर इंदिरा की तानाशाही, चाहे यूपी का हाशिमपुरा कांड हो, या फिर 84 का सिख विरोधी दंगा, चाहे 1991 का बाबरी मस्जिद गिराए जाने का मामला हो, या फिर 2002 का गुजरात दंगा। ये सब कुछ इतिहास ही तो है। इस इतिहास से भी अगर किसी को दिक्कत है तो जाहिर है उसे किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए, या फिर खूब पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, क्योंकि शाखाओं में बताया जाने वाला इतिहास कोरा झूठा होता है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। लेकिन इस बार इतिहास का मामला इन तमाम मुद्दों से अलग है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ऐसे ही एक मामले में बार बार सफाई पेश कर रहा है, क्योंकि एक परीक्षा में छात्रों से पूछ लिया गया था गुजरात दंगे पर सवाल, जिसे सुनकर बीजेपी और नागपुर हेडक्वार्टर में भूचाल आ गया। यह मामला इस हद तक बढ़ गया कि सीबीएसई को माफी मांगना पड़ी। आखिर कैसे गुजरात में साल 2002 की घटना ने सीबीएसई को झमेले में फंसा दिया, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के पहले टर्म की परीक्षा में एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके बाद उसे माफी मांगनी पड़ रही है। समाज शास्त्र विषय की परीक्षा में गुजरात दंगा और बीजेपी से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था, जिसमें लिखा था कि गुजरात में साल 2002 में मुस्लिम विरोधी हिंसा किस सरकार के शासनकाल में हुई थी। कुछ ही घंटों के बाद बोर्ड ने माफी मांगना शुरू कर दिया और कहा कि यह सवाल गलत तरीके से पूछा गया है। सीबीएसई ने जिम्मेदार शख्स पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। दरअसल इस सवाल के जवाब के लिए सीबीएसई ने 4 विकल्प दिए थे। इसमें कांग्रेस, भाजपा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन शामिल थे। सफाई देते हुए सीबीएसई ने ट्विटर पर पोस्ट डालकर कहा, आज कक्षा 12वीं के समाज शास्त्र टर्म 1 की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था जो कि गलत था, और ये सीबीएसई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाला था। सीबीएसई ने इसे गलती की पहचान कर ली है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने एक और ट्वीट में बोर्ड ने कहा, पेपर सेट करने वालों के लिए सीबीएसई की गाइडलाइन स्पष्ट कहती है कि सवाल शिक्षा से जुड़े होने चाहिए। ऐसे राजनीतिक सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जो कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। बोर्ड ने यह स्पष्ट तो नहीं कहा कि किस सवाल को लेकर यह बात कही गई है, लेकिन सीबीएसई के अधिकारियों के मुताबिक यह वही प्रश्न था जिसमें गुजरात दंगों से जुड़ा सवाल पूछा गया था। एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की समाज शास्त्र की किताब के सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों अध्याय से इस सवाल को पूछा गया था।
किताब के पेज नंबर 134 पर लिखा गया है, कोई भी क्षेत्र सांप्रदायिक हिंसा से अछूता नहीं रह पाया। सभी समुदायों को कभी न कभी कम या ज्यादा इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा है। अल्पसंख्यक समुदाय से ज्यादा ही प्रभावित होता रहा है। इस मामले में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी को एकदम से अलग नहीं रखा जा सकता। इसी अध्याय में आगे कहा गया कि जो दो सबसे बड़े दंगे हुए वे सबसे बड़ी पार्टियों के शासन काल में ही हुए। पहला सिख दंगा 1984 और दूसरा 2002 का गुजरात दंगा। तो इस तरह के सवालों को पूछकर सीबीएसई ने खुद के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। गुजरात दंगे का ताल्लुक बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार से जुड़ा मामला है, इसलिए सीबीएसई बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहती है। लेकिन आइए एक बार जान लेते हैं कि कैसे सेट होता है पेपर। सीबीएसई कोई भी पेपर सेट करने के लिए दो पैनल बनाती है, जिसमें पेपर सेंटर और मॉडरेटर होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक्सपर्ट्स की पहचान को छिपाकर रखा जाता है। पेपर सेटर ये नहीं जानते हैं कि उनके सवाल को मेन पेपर में शामिल किया जाएगा या नहीं। इसके बाद मॉडरेटर प्रश्न पत्र की समीक्षा करते हैं और ये देखते हैं कि सिलेबस से ही सवाल पूछा गया है या नहीं। लेकिन सीबीएसई ने जो सवाल पूछा वो अब तक इतिहास बन चुका है। वो महज गलती के नाम पर छुपाया नहीं जा सकता और ना ही उसे बदला जा सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में कमर जलालवी ने भी क्या खूब फरमाया है, अभी बाकी है पत्तों पर जले तिनकों की तहरीरें। अभी बाकी है पत्तों पर जले तिनकों की तहरीरें, ये वो तारीख है बिजली गिरी थी जब गुलिस्ता पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।